वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक छात्रावास में चैप्टर जोड़ा गया है जिसे हम बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में कुल 5 चैप्टर दिखाए गए हैं। वास्तव में 5 चैप्टर ना होकर के वो 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 चैप्टर से कितने नंबर के? 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज से हम यह क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी क्लास होगा और थ्योरी के बाद एमसीक्यू का अलग से हम क्लास लेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में काफ़ी लंबा हो जाता है। तो 10 क्लास अभी आएगा बाल मनोविज्ञान का। किस रूप में? थ्योरी के रूप में। उसके बाद 10 क्लास इसका एमसीक्यू के रूप में आएगा। ठीक है। लास्ट में कुछ चीज़ें नोट्स के रूप में अभी आप लोग कमेंट करेंगे ही, मुझे पता है कि सर इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये कमेंट अभी ना करें, पूरा क्लास ओवर हो जाने दीजिए, फिर उसका समाधान आपको हम ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। आज हम देखना चाहते हैं पहला चैप्टर शिक्षा एवं मनोविज्ञान। और शिक्षा एवं मनोविज्ञान में भी हम सबसे पहले आज हम शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे, एजुकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि शिक्षा वास्तव में क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखेंगे। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है। आप सभी को पता है कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य को सर्वांगीण विकास के लिए, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हम शिक्षा को लेकर के चलते हैं। जिस तरह से भोजन हमारा पेट भरता है, उसी प्रकार से शिक्षा हमारी जो मानसिक भूख है और मानसिक जो तृष्णाएं हैं उसको पूर्ण करने का काम करता है, उस भूख को मिटाने का काम करता है। इसी नाम से शिक्षा को जीवन का अहम हिस्सा माना गया है। आइए समझते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा लैटिन भाषा से आया है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में 2 शब्द आपको दिख रहा है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर, इनर, है ना। और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे बढ़ना या अंदर से आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, भीतर से आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? शिक्षा है। कहने का मतलब ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? गुणात्मक प्रक्रिया को दर्शा रहा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे शब्द आते हैं ना तो टर्मिनोलॉजीज भी आपको ध्यान में रहने चाहिए कि वास्तव में वो आपसे कहना क्या चाहता है। ये आपको कहना चाह रहा है कि भाई शिक्षा जो है गुणात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है क्या है? गुणात्मक प्रक्रिया है, यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के आधार पर यह मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, मेंटल प्रोसेस से गुजरता है। यह जो है मेंटल प्रोसेस से गुजरता है, यानी मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है। और मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है इन द सेंस, इसको जीन पियाजे ने इस संदर्भ में इसे संज्ञान शब्द को संबोधित किया। ठीक है। संज्ञान का अर्थ है कॉग्निशन। संज्ञान का अर्थ क्या है? कॉग्निशन, जो मेंटल प्रोसेस के रूप में या स्कीमा के रूप में भी जाना जाता है। स्कीमा के रूप में जाना, स्कीमा जो है जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में हम इसे स्कीमा कहते हैं। इसी मानसिक प्रक्रिया को जीन पियाजे ने क्या कहा था? कॉग्निशन कहा था, संज्ञान कहा था। इस प्रकार से शिक्षा क्या है? एक गुणात्मक प्रक्रिया है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, गुणात्मक पक्ष है, जो कि मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, मेंटल प्रोसेस से गुजरता है, जो बायोलॉजी में स्कीमा शब्द और जीन पियाजे के द्वारा इसे संज्ञान शब्द का नाम दिया गया है। बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास का जनक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जनक भी जीन पियाजे को माना गया है। शिक्षा
आंग्ल भाषा के एजुकेशन शब्द से आया है। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है इनर, ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना। इस प्रकार से एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हुआ, अंदर से आगे बढ़ना। बालक की आंतरिक जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना या प्रकट करना ही एजुकेशन कहलाता है बालक के संबंध में। इसी प्रकार से शिक्षा जो है, संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा के सिख धातु से आया है। सिख धातु में अगर अ प्रत्यय आप जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है शिक्षा। और शिक्षा का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ बताया गया है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एजुकेशन। लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एजुकेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग समझना, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंप्लीट लेक्चर बहुत ध्यान से सुना समझा तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, है ना। आपको एडिशनल चीजें और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ संस्कृत भाषा के सिख धातु से आया है, जिसमें अ जोड़ने पर शिक्षा हो जाता है। शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने का प्रक्रिया, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। और डिटेल में अगर हम शिक्षा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज का हमारा जो क्लास है ना वो केवल शिक्षा पर बेस्ड होगा, हम यूनिक तरीके से इसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सारे एस्पेक्ट आपके कवर हो सकें, राइट। अब देखिए, प्राचीन काल में हमारे भारतीय मनीषियों के द्वारा शिक्षा को साविद्या या विमुक्ति कहा गया है, यानी शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस संबंध में ये कहा गया कि भाई शिक्षा या विद्या मनुष्य को मुक्ति का राह दिलाता है। इसका महत्व समझाते हुए भारतीय परंपरा में शिक्षा के संबंध में कहा गया है कि मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान ही है, शिक्षा ही है। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, यानी ज्ञान ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है। थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉलेज, यानी मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या है, मनुष्य का तीसरा नेत्र नॉलेज है, ज्ञान है। इस संबंध में बताया गया है। शिक्षा शब्द संस्कृत की सिख धातु से आया है, हम लोगों ने अभी देखा। और इसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षक भी शामिल हैं, छात्र भी शामिल है और पाठ्यक्रम शामिल है। तीनों मिलाकर के शिक्षण प्रक्रिया बनता है। अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश में एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेयर से आया है। और एडुकेयर के अलावा एक और शब्द है एडुशियर। एडुकेयर और एडुशियर, एडुशियर और एडुकेयर, जिसका अर्थ क्या होता है, नेतृत्व करना या बाहर लाना। यानी कि आपके भीतर, बच्चों के भीतर जो छिपी हुई योग्यताएं हैं, पहले से हर व्यक्ति के अंदर छिपी योग्यताएं, उन्हीं योग्यताओं को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम एजुकेशन या शिक्षा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द एजुकेशन जो है लैटिन वर्ड के एडुकेयर और एडुशियर शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेतृत्व करना या बाहर निकालना। द टर्म एजुकेशन इज यूज्ड टू डेजिग्नेट ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन an individual during the courses of his life। इस प्रकार से इसको डगलस एंड हॉलैंड ने डिफाइन करने का प्रयास किया है। शिक्षा को और बेटर ढंग से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शिक्षा के अर्थ को और बेटर ढंग से समझें तो हिंदी में शिक्षा का अर्थ जो है नॉलेज से लिया गया है, ज्ञान से, और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं एजुकेशन। हिंदी में ज्ञान से लिया गया है इसका अर्थ शिक्षा का, और अंग्रेजी में हम इसे एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन एक भाषा जिसका वर्ड है एडुकेटम, एडुकेटम से इसका ओरिजिन माना जाता है और इसका अर्थ माना गया है टू ब्रिंग टुगेदर, यानी एक साथ
बाहर आने की प्रक्रिया या टू ब्रिंग टुगेदर, साथ साथ चलने की जो प्रक्रिया है, इसे जो है शिक्षा कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को अगर हम समझें, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। यह शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या बालकों की मानसिक, नैतिक, शारीरिक क्षमताओं को निर्धारित करके उसके अनुसार उचित शिक्षा व्यवस्था करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये शिक्षा का मूल अर्थ है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, कठिन चीज नहीं है, सरल है। शिक्षा की शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को अगर हम देखें, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्किनर ने 1958 में शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन किया और कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से क्रो एंड क्रो ने 1973 में कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने यानी अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी कि जो कुछ भी आपने आज तक अनुभव किया है और अनुभव करके जो भी आपने सीखा है, इसी की व्याख्या ही क्या है, शिक्षा है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। थार्नडाइक ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व को शामिल किया जाता है। यानी मनुष्य का जो व्यवहार है और मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, इसका निरीक्षण ही क्या है, शिक्षा का मूल अर्थ है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में अगर हम देखें, बहुत सारी विधियां हैं, केवल नाम को आपको ध्यान में रखना है, इसके डिटेल बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना। 2 प्रमुख विधियां आप लोग याद रख सकते हो। पहली विधि है आत्मनिष्ठ विधि, जिसे हम सब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं, और दूसरी विधि है वस्तुनिष्ठ विधि, जिसको हम ऑब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं। आत्मनिष्ठ विधियों में आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि होता है। आत्मनिरीक्षण विधि मतलब स्वयं का अवलोकन करना। ठीक है, गाथा वर्णन विधि का मतलब है कि भाई किसी का बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से किसी की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करना। वस्तुनिष्ठ विधियां ऑब्जेक्टिव मेथड्स में प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी, जिसको जीवन इतिहास बोलते हैं, केस स्टडी करना होता है ना, आप प्रयोग करते हैं या थीसिस वगैरह लिखते हैं, केस स्टडी करते हैं। उपचारात्मक विधि है, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि और मनोभौतिकी विधि। ये सभी मूल विधियां हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए उसके ब्रांचेस के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को बेटर ढंग से हमें समझाने का प्रयास करती है। शिक्षा के प्रकार को अगर हम समझें, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एजुकेशन हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये चारों प्रकारों को आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रकार बोलो? 4 प्रकार। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। पहला प्रकार है फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। पहला क्या है? औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। भाई फॉर्मल एजुकेशन वास्तव में क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन में यह एक प्रकार का रिजिड एजुकेशन है, डिसिप्लिन्ड एजुकेशन है, पर्पस्ड एजुकेशन है। यानी कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में योजनाबद्ध और कठोर तरीके से किसी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि के माध्यम से किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए इस प्रकार की शिक्षण विधि का हम प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना। निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा इसका उदाहरण है। दूरस्थ मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा में कहा गया कि भाई जो 16 वर्ष से 30 वर्ष के आयु के वर्ग के हैं, जो शिक्षा के मूल धारा से नहीं जुड़ पाए,
उनको शिक्षा की मूलधारा से आप लाके जोड़ो, उनको शिक्षित करने के लिए प्रयास करो। हालांकि यह बुजुर्ग में भी इसमें शामिल कर दिया गया आगे चल करके कि सभी वर्ग के लोग जो शिक्षा की मूलधारा से नहीं जुड़ पाए, 14 वर्ष के बाद भी जो शिक्षा की मूलधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको शिक्षा की मूलधारा से जोड़ने का प्रयास करना है, हमें शिक्षित करने का प्रयास करना है। इसके अलावा जो DLP है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, कोई भी कर सकता है। इसमें स्व अध्याय जो है प्रेरणा होता है। इसका मतलब कि आपको ट्यूशन नहीं करना होता है, आप स्व अध्याय करते हैं, आपके पास कोर्स मटेरियल होता है और आप स्व अध्ययन करके एग्जाम देते हैं। ठीक, ये निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली का प्रकार है। इसी प्रकार से अगर हम औपचारिक शिक्षा प्रणाली की बात करें, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली की बात करें, तो घर, परिवार, हमारा समाज और हमारा वातावरण में हम रह करके जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, ये हमारा अनौपचारिक शिक्षा का प्रकार कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें भौतिक व नूतन शिक्षा की, तो भौतिक और नूतन शिक्षा हमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वायरमेंट और हमारे नए नए टेक्नोलॉजी, हमारे ओपिनियन, हमारे विचार पर बेस्ड होता है, जो कि रिसर्च और प्रयोगात्मक विधि को मूल रूप से प्रीफर करता है। तो भौतिक और नूतन शिक्षा प्रणाली, भौतिक और नूतन शिक्षा प्रणाली की नवीन विधि कही जा सकती है। आगे देखिए, शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के स्तरों को जानना। आपको यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपका, लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षण के स्तर क्या हो सकते हैं। शिक्षण के 3 स्तर हो सकते हैं। बोलिए कितने स्तर हो सकते हैं? 3 स्तर हो सकते हैं। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर, अर्थात मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर की बात करें, यह प्रारंभिक स्तर है शिक्षण का या शिक्षा का। तो शिक्षण का पहला स्तर है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। इसमें हम किसी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं, यानी सबसे पहले आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट या कोई नाउन आता है, उसे आप समझने का प्रयास करते हैं, अपने मन पटल पर उस पर चिंतन करने का प्रयास करते हैं। इसे हम स्मृति स्तर पर ध्यान में रख करके चलते हैं। यह स्मृति स्तर होता है जो हम कंटेंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये कंटेंट की समझ 2 रूपों में होती है। पहला है संकेत अधिगम के रूप में और दूसरा श्रृंखला अधिगम के रूप में। संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग क्या होता है? ये पारंपरिक अनुकूलन होता है। वास्तव में इससे संबंधित प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे यह एक प्रकार का पारंपरिक अनुकूलन होता है, ट्रेडिशनल एडेप्टेशन होता है। ठीक है, अनुकूलन, पारंपरिक अनुकूलन, ट्रेडिशनल एडेप्टेशन, ट्रेडिशनल एडेप्टेशन यानी पारंपरिक अनुकूलन। पारंपरिक अनुकूलन का मतलब क्या है कि आप जो है किसी भी नाउन को जानने के लिए उसके अनुकूल हो रहे हो, यानी सीखने के प्रति आपके अंदर जो जिज्ञासा पैदा हो रहा है, सीखने के प्रति आपके अंदर जो जिज्ञासा पैदा हो रहा है वही अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये संकेत अधिगम कहलाता है। ये नहीं, संकेत अधिगम का मतलब केवल ये नहीं है कि आप किसी सिग्नल को देख करके संकेत कर रहे हो, इशारे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वास्तव में संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग का मतलब यह है कि आपका माइंड जो है सिग्नल दे रहा है और आपका माइंड अब जो है उत्सुकता पैदा कर रहा है। जब जब हमारा माइंड जिज्ञासा पैदा करेगा, क्यूरियोसिटी पैदा करेगा, ठीक है, जब जब हमारा माइंड क्यूरियोसिटी पैदा करेगा, जब जब हमारा माइंड जो है ईगरनेस में आएगा, ईगरनेस, बच्चों के अंदर काफी ईगरनेस होता है, बड़ों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा और उत्सुकता। ठीक है, तो जिज्ञासा और उत्सुकता जब जब पैदा होता है तो उसे हम संकेत अधिगम कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सिग्नल लर्निंग हो रहा है, ऐसा हम कहते हैं। इसी को पारंपरिक अनुकूलन भी कहा गया है। स्मृति स्तर में दूसरा जो स्तर है उसे हम चैन लर्निंग या श्रृंखला अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला अधिगम कहते हैं। क्यों भाई, क्यों कह रहे हैं श्रृंखला अधिगम? क्योंकि इसमें जो सीखने की प्रक्रिया है वह किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो सकता है, यानी समूह के द्वारा होता है। यानी जब भी सीखने की प्रक्रिया किसी समूह में हो
जब भी सीखने की प्रक्रिया या शिक्षण की प्रक्रिया किसी समूह में हो, जैसे विद्यालय में बच्चों को एक साथ बैठा करके सिखाया जाए, समूह में जब बच्चों की सीखने की व्यवस्था होती है ना, उसे हम श्रृंखला अधिगम कहते हैं। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि बच्चा जो है रास्ते चलते बच्चा जो है रास्ता चलते आसमान की ओर उड़ते हवाई जहाज को देख करके उसके मन में प्रश्न उठता है कि वह क्या है, और वह अपने माँ बाप से, घर में टीचर से, सबसे जाकर पूछता है कि वह क्या था, यह किस प्रकार का स्तर होगा स्मृति का, तो आप कहेंगे संकेत अधिगम है, सिग्नल लर्निंग है। लेकिन एक टीचर कक्षा में सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तो किस प्रकार का शिक्षण का स्तर होगा, तो चैन लर्निंग होगा, श्रृंखला अधिगम होगा। समझ में आया? आगे बढ़ें। स्मृति स्तर में पहले जिज्ञासा हो रही है, क्यूरियोसिटी आ रही है समझने की, उसके बाद फिर बोध स्तर। बोध स्तर में क्या होता है, कंटेंट को समझाया जाता है और कंटेंट की समझ बेहतर हो जाती है, हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। यानी बोध स्तर का मतलब होता है ना, बोलते नहीं ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, इसको बोध नहीं है, इस नाम से बोल रहा है। जब इसको बोध हो जाएगा ना, जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो ये ऐसी बातें नहीं करेगा। कैसे उल फजूल बात कर रहे हो, आपको बोध नहीं है क्या, आपको समझ नहीं है क्या, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्मृति स्तर का जो सेकेंड स्टेज है या शिक्षण का जो दूसरा स्तर है उसे हम बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। सरल सहज तरीके से समझाने की प्रक्रिया और समझ जाने की प्रक्रिया ही क्या है, बोध स्तर है। यानी किसी भी कंटेंट को आप समझ लिए, यानी किसी भी कंटेंट को आप समझ लिए, जान लिए, तो यह बोध स्तर कहलाता है। उस विषय में आपको नॉलेज हो गया, ठीक है, उस विषय में आपको केवल नॉलेज हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपने उसको व्यवहार में लाया, बात समझना। किसी भी कंटेंट को आपने केवल समझा तो क्या है, बोध स्तर है। जब उसको आप व्यवहार में लाएंगे ना तो वही रिफ्लेक्टिव स्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बोध स्तर में क्या होता है, केवल समझा जाता है, समझ आ जाता है, कोई भी विषय वस्तु आपके समझ आ गया, ठीक है। लेकिन जब यही समझ जब व्यवहार में आ जाएगा, आपका व्यवहार, इसी समझ को आप व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे तो यही आपका चिंतन स्तर कहलाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल कहलाएगा। कनेक्ट कर पा रहे हो? पहले तो जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी और ईगरनेस आ रहा है, जिज्ञासा और उत्सुकता आ रही है किसी भी संज्ञा को समझने के लिए। अब ये जब समझ में आ गया हमें, तो समझ में आ गया मतलब ये बोध स्तर है, और ये बोध स्तर हमें समझ में आ गया। जब इसको हम प्रयोग में लाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो इसे ही हमने क्या कहा, चिंतन स्तर कहा है, इसे ही हमने रिफ्लेक्टिव लेवल कहा है। क्लियर? समझ में आया? यानी कि चिंतन स्तर में मौलिक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन दोनों प्रकार का चिंतन होता है। चिंतन तर्क और कल्पना शक्ति का विकास होता है। हम किसी भी समस्या समाधान तक पहुंचने का साहस रखते हैं अपने स्मृति स्तर से ऊपर उठ करके बोध स्तर, और जो भी हमारे पास नॉलेज आ गया है उस नॉलेज के सहारे हम चिंतन स्तर की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया यहां तक? तो शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं आप लोग अभी समझ पाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मनोविज्ञान क्या है इस पर डिस्कस करूंगा। छोटा छोटा क्लास ही सही, हम बहुत ध्यान से इसको लेकर के चलेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, कौन सा चैप्टर, शिक्षा और मनोविज्ञान का, तब इसके जस्ट बाद मैं आपको MCQ भी करा दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। अब अंतिम में ये सवाल पैदा होता है कि सर हम इसका नोट्स कहाँ प्राप्त करें। ये आपके मन में आएगा ही आएगा निश्चित रूप से, और कमेंट भी करोगे। तो सर इसका हम नोट्स कहाँ प्राप्त करें, PDF नोट्स कहाँ प्राप्त करें, या इसका टेस्ट सीरीज कहाँ प्राप्त करें। ये दो प्रश्न आपके मन में बार बार आता है। या इसका कंप्लीट लेक्चर हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो लेक्चर तो वैसे मिल ही रहा है, लेकिन विदाउट एड और एक कंटिन्यूअस, एक और ऑर्गेनाइज तरीके से आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। नीचे लिंक में भी है, तो नीचे लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, इसी IAS ट्यूटोरियल में आपको इसका टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि सर छात्रावास अधीक्षक के लिए जो आप पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स हमें कहाँ मिलेगा,
और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इतना सारा पीडीएफ नोट लेकर के करोगे क्या? इसी नाम से हमने आपके लिए इसका एक किताब ही लॉन्च कर दिया, एक बुक लॉन्च कर दिया, ठीक है। मैं जो जो पढ़ा रहा हूं सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा और बेहतरीन तरीके से मिलेगा, ठीक है। ऐसी ग्राफिकल डिजाइन में आपको मिलेगा। हमारा एक किताब आपको पहले ही उपलब्ध है, ये वाला किताब दिखाइए तो, ये वाला देखिए किताब ऑलरेडी है ही। ये शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का किताब है। ये बहुत लोगों के पास पहुंचा भी होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। लेकिन अभी जो किताब आ रही है हमारी, वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आएगी, क्योंकि अभी दो ढाई महीना ही बचा है एग्जाम, तो हम जो है एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में ला रहे हैं। तो आप IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे जा करके पीडीएफ नोट्स अलग अलग नहीं, बल्कि सीधा सीधा एक बुक ही लीजिए जिसमें MCQ सीरीज भी है, खेल और शिक्षा का जो 4 नंबर है और बाल मनोविज्ञान, दोनों को कंप्लीट करके बुक तैयार किया गया है। अभी इसे ऑर्डर कर लीजिए, 30 मई तक आपके घर वह पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी प्रिंटिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से इसका आपको कंप्लीट नोट्स एक बुक के रूप में प्राप्त होगा, अलग अलग पीडीएफ इसका प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है सबको? ठीक, क्लासेस आपको अब कंटिन्यू इसका मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए क्लास में, आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।